हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। आज ये दिशा और दूरी की 6वीं क्लास होगी। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से करवाना था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इस साइड आपको शायद क्वेश्चन दिखने लगा हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक कोई व्यक्ति वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और समान दूरी चलता है, यानी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और उतनी ही दूरी यानी समान दूरी यानी 5 किलोमीटर की दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी चलता है। चलो इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कहाँ चलता है? 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व की, यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलाओगे तो मान लो इस प्रकार गए और ये 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर चला। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी इसका दक्षिण किधर होगा? दक्षिण नीचे की ओर होता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला दो, समान दूरी तय करता है, यानी 5 किलोमीटर यहाँ से भी चलेगा और ये 5 किलोमीटर दूरी होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी। अब उसके बाद कहता है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब इसका देखिए अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यानी दक्षिण दिशा से बाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण दिशा का बायां इस साइड होगा और 7 किलोमीटर की दूरी चलता है, यानी यहाँ से अब उस व्यक्ति को 7 किलोमीटर की दूरी चला दो, यानी ये चल गया 7 किलोमीटर की दूरी चलता है। उसके बाद कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु यह है, ये इस यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ये है और किस दिशा में है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब यहाँ से देखिए अगर ये 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है तो ठीक इसके अगर इसको इस प्रकार मिला देते हैं, इस प्रकार अगर मिला देते हैं और इसको इस प्रकार यहाँ से मिला देते हैं, इस प्रकार मिला दिया तो 5 किलोमीटर ये है तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। ये होगी कि नहीं होगी 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। यानी अब अगर बात करें ए बी सी डी और ई में, ए बी सी डी और ई में बात करते हैं तो ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है। यहाँ पर एक ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी जब पूछी जाती है, जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से दूरी पूछी जाती है तो बिल्कुल न्यूनतम दूरी निकालते हैं। कौन सी? बिल्कुल न्यूनतम की दूरी निकालते हैं। अब देखो बिंदु ए और बिंदु ई को आपस में मिला दीजिए। जब बिंदु ए और बिंदु ई को मिलाएंगे इस प्रकार, ये मान लो बिंदु ए को बिंदु ई से मिला दिए। अब यहाँ पर देखिएगा अब ये टोटल दूरी सी और ई दूरी कितनी हो गई? सी और ई इक्वल टू 7 और 5 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। कितनी किलोमीटर की दूरी हो गई? 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब ये 5 किलोमीटर है, ये टोटल 12 किलोमीटर की दूरी हो गई, यानी यहाँ से ये 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब त्रिभुज ए सी और ई में, त्रिभुज ए सी और ई एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसका ये कोण 90 अंश होगा। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज ए सी और ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इसको x मान लो। जब इसको x मान लोगे तो लंब कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 इक्वल टू x का स्क्वायर। अब जब 25 में 144 जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 169। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 किलोमीटर।
कितनी आ जाएगी 13 किलोमीटर। अब यही इसका आंसर होगा कि कितनी दूरी पर है, तो ये x इक्वल टू 13 किलोमीटर की दूरी पर। अब पूछा है किस दिशा में है, तो यहाँ से देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ये पूर्व दिशा हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु से ये पूर्व हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी और ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब देखिए पूर्व और दक्षिण को देखिए, पूर्व और दक्षिण दोनों के बीच से ये रेखा जा रही है और ये दोनों के बीच में है, तो ये किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में 13 किलोमीटर, यानी साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर। शायद आपका ये पहला ऑप्शन होगा, साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर या 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। इस सवाल को नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 6, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। ठीक, इसको नोट करिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक, शायद नोट हो गया होगा। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब यहाँ से देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर चलता है। एक कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री यानी 135 अंश अपने दाएं मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको बनाते हैं फिगर। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर चलता है। अब यहाँ से देखिएगा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर चलता है, ये 5 किलोमीटर की दूरी हो गई, ये पूर्व यहाँ से चला पूर्व की ओर, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी हो गई, पूर्व की ओर चलता है। अब वो कह रहा है, अब वो 135 अंश अपने दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, अब इसका देखो पूर्व का बायां ऊपर होता है और दायां नीचे की ओर होगा। जब यहाँ से वो 135 अंश दाएं मुड़ेगा तो यानी नीचे की ओर मुड़ेगा। अब यहाँ से जब 135 अंश मुड़ेगा तो किस प्रकार मुड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे इस प्रकार कोई व्यक्ति ये जा रहा है, ये कोई व्यक्ति जा रहा है, अब इसको 135 अंश मुड़ना है, तो ये 135 अंश इस प्रकार मुड़ेगा ना, इसी प्रकार तो मुड़ेगा 135 अंश, और ये रेखा आगे चली जाएगी, यानी इस प्रकार मुड़ेगा, यानी ये बाहर का कोण 135 अंश का ही बनेगा। इसमें जो बाहर का कोण होगा वो 135 अंश होगा। अगर इस कोण की बात की जाए या इस कोण की बात की जाए तो कितने अंश का ये कोण होता है, ये कोण 180 अंश का होता है। कितने का, 180 अंश का होता है ये कोण। तो 135 अंश इधर मुड़ेगा तो अंदर का कोण कितना बचेगा, 45 अंश। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 45 अंश पर इसको इस प्रकार मुड़ा दीजिए और ये आगे जाएगा, तो ये बाहर का कोण जो है ये 135 अंश मुड़ेगा। ये हो गया 45 अंश। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब ये जो दूरी कह रहा है, ये जो दूरी कह रहा है, अब ये कह रहा है 5√2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी, 5√2 किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर ये दूरी चलता है, 5√2 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने, देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से वो अपने बाएं यानी दाएं, फिर यहाँ से अपने वो दाएं मुड़ेगा तो यहाँ का दाएं ऊपर की ओर जाएगा, दाएं ही तो कह रहा है। देखिए क्वेश्चन अब मुड़ जाता है और प्रारंभ अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है। अब यहाँ से इस बिंदु पर है, इस बिंदु से वो उत्तर की ओर मुड़ेगा। उत्तर की कहाँ पर होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है और ऊपर की ओर मुड़ता है और कितनी दूरी चलता है, 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब यहाँ से जब वो 2 किलोमीटर की दूरी चलता है, मान लो यहाँ तक आ जाता है, ये उसकी हो गई 2 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर आ जाए। अब पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है।
यानी ये उसका प्रारंभिक बिंदु था और ये अंतिम बिंदु है और ये दूरी पूछा है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछा है ये। अब ये देखिए ये टोटल कितनी हो जाएगी, x + 2, x + 2 होगी। जब ये x + 2 हो जाएगी, अब इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ से इसमें पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगा दो, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है 5√2, आधार है 5 और ये कितना हो जाएगा, ये x, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये x मानना और ये 2 है तो ये टोटल हो गई x + 2। अब इसमें देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर। जब 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5√2 इंटू 5√2। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया 25, ये 25 हो गया तो ये 25 प्लस x² प्लस 4 प्लस इनका गुणा प्लस 2 का और गुणा इनका 4x इक्वल टू, अब इनका गुणा 25, अब इनका गुणा √2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जब ये 50 और ये 25, ये 4 29 हो जाएगा। 29 जब इधर घटेगा तो x² प्लस 4x, जब 29 इसमें घटा देंगे यानी 30 घटाओ, 30 जब घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में 1 जोड़ दो 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ऐसे इस प्रकार करोगे, इसमें प्लस या माइनस किसी भी संख्या का इतनी, जैसे 7 × 21 प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 3 तो प्लस का 4x आ जाएगा। तो x² प्लस 7x माइनस 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा x या इससे x कॉमन लो तो x हो जाएगा, x + 7 हो गया। अब यहाँ से -3 जब कॉमन लोगे तो x + 7 हो जाएगा, x + 7 जब इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देख लो x - +7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7। तो माइनस कभी दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब एक ऑप्शन और बचता है x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये दूरी प्लस में है, अथवा ये यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3। अब यही दूरी पूछा है, अब इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी, या मीटर जो भी हो वो 3 किलोमीटर होगी। और इसमें क्या पूछा गया है, और इसमें देखिएगा कितना और किस दिशा में है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। जब प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु से ये नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, साउथ दिशा होती है। तो 3 किलोमीटर साउथ यानी 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 शायद आपकी स्क्रीन पर दिखने ही वाला होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा ये काफ़ी बड़ा सवाल है, इस वजह से इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। कह रहे राम बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। राम किसी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब मान लो राम ये है, यहाँ ये बिंदु P है, यहाँ से 15 मीटर, ये मान लो 15 मीटर की दूरी हो गई और दक्षिण की ओर चलता है।
ये 15 मीटर की दूरी दक्षिण की ओर चलता है, चलना प्रारंभ करता है और बिंदु के पर पहुंच जाता है। बिंदु ये मान लो कोई बिंदु के है, यहाँ पर ये पहुंच जाता है और फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा का बायां इस प्रकार हो, इस साइड होगा, तो ये बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, 7 मीटर चलता है। यहाँ से ये दक्षिण बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, तो ये हो गया 7 मीटर बाएं मुड़कर। अब उसके बाद देखिएगा और बिंदु आर पर पहुँचता है, ये कोई बिंदु आर है वहाँ पर पहुंच जाता है। अब उसके बाद कहता है फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसका देखो ये किधर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व दिशा का बायां किधर होता है, ऊपर की ओर होता है और 10 मीटर चलता है। अब देखिए ये टोटल दूरी 15 है और इधर चलाना है 10, तो यानी इससे कितनी चलेगी, इससे कम दूरी चलेगा, इससे कम दूरी चलेगा। मान लो यहाँ तक आ गया, ये हो गया 10 मीटर और बिंदु कहाँ पर पहुँच जाता है, बिंदु एस पर पहुँच जाता है। ये कोई बिंदु एस है, यहाँ पर पहुँच गया ये। अब यहाँ से देखिएगा बिंदु एस पर पहुँच जाता है और फिर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। देखिएगा 180 डिग्री बाएं घूमता है, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, और 270 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है 270 अंश, और 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो टोटल देखो अब 170 अंश मान लो, 180 अंश लेफ्ट चला और फिर 270 अंश राइट आ गया, यानी 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज से 180 अंश क्लॉकवाइज कट जाएगा। जब 180 से 180 एंटी क्लॉक से 180 एंटी क्लॉक कटेगा तो टोटल शेष कितना बचेगा, 90 अंश, वो भी क्लॉकवाइज। 90 की 45, 180 290 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से 90 अंश क्लॉकवाइज उसको मुड़ाना है, 90 अंश क्लॉकवाइज। जब यहाँ से 90 अंश, अब क्लॉकवाइज की क्या होता है, इस प्रकार मुड़ेगा, यानी राइट मुड़ेगा। यहाँ से 90 अंश मुड़ा दो राइट, इसका 90 अंश अगर राइट मुड़ेगा ये होगा। और कहता है 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, यह 5 मीटर की दूरी चलता है और बिंदु टी पर पहुंच जाता है। कहाँ पर, बिंदु कोई टी है वहाँ पर पहुँचने के बाद और फिर वो कहता है फिर से बाएं मुड़ जाता है, फिर से बाएं मुड़ जाता है, या 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से देखिएगा 90 डिग्री बाएं का है या केवल बाएं का है, बात तो बराबर है। अब यहाँ से जब 90 डिग्री बाएं मुड़ता है तो और 5 मीटर चलता है और बिंदु कहाँ पर पहुँच जाता है, बिंदु यू पर पहुँच जाता है, बिंदु यू पर पहुंच जाता है, रुक जाता है। P और U के बीच की दूरी क्या है, अब यहाँ देखिए P ये है और U इनके दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 हो गई, ये मान लो 10 गया और फिर ये 5 गया और फिर ये 5 गया, तो टोटल अगर बात करें U और R के बीच की दूरी, U और R के बीच की दूरी बात करें तो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, अब P और U को आपस में मिला दो तो ये 5 ये 7, ये भाई अगर इस प्रकार मिला दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5 और ये 7 हो जाएगी। P और U के बीच की दूरी 12 मीटर हो गई, 12 मीटर हो गई। यही आपसे पूछा गया है P और U के बीच की दूरी क्या होगी, तो P और U के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 मीटर होगी। इसमें ऑप्शन आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं बनाए गए, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है 8। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, या अगला टाइप क्वेश्चन नंबर टाइप 5। ये अब जो सवाल आएंगे वो टाइप 5 के सवाल आएंगे। ये टाइप 4 यहाँ से आज आपका समाप्त हो जाता है। अगर टाइप 4 तक
किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9161944280। इसमें कोई भी सवाल पूछकर अपनी उस सवाल का आंसर प्राप्त कर सकते हैं या अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए टाइप 5 में क्या कह रहा है, आपको सवाल शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टाइप 5 का फर्स्ट सवाल, एक साथ 3 सवाल इसमें दिए गए हैं, एक साथ 3 सवाल दिए गए हैं इसमें। अब टाइप 5 का फर्स्ट पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए एवं दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर बन जाए, आगे यही क्रम जारी रहे, आगे यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी। एक बार सवाल फिर से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए एवं दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और आगे यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व, उत्तर को एन से डिनोट करते हैं और पूर्व को ई से डिनोट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए यानी वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन रहा है एवं दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट उत्तर बन जाए यानी नॉर्थ बन जाए और आगे यही क्रम जारी रहे, आगे यही क्रम जारी यानी हर एक उपदिशा, ये उपदिशाएं, उपदिशा क्या बन रही है, मुख्य दिशा बन रही है, ये भी उपदिशा और ये भी मुख्य दिशा। अब यहाँ से देखिएगा कि इन दो, एक उपदिशा और एक मुख्य दिशा के बीच में कितने अंश का घुमाव है, यानी कितने अंश घुमा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ ईस्ट, अगर यहाँ पर फिगर बनाते हैं इस प्रकार, अगर फिगर बनाते हैं तो ये 8 दिशाएं हो गई, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए अब ये कौन सी हो जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ ईस्ट हो गई और ये साउथ ईस्ट हो गई। अब ये क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट हो गई और ये साउथ वेस्ट हो गई। अब इसमें पूछ क्या कह रहा है, अब नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बता रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, क्या बन जाए, पश्चिम। यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट को घुमा कर ला रहा है कहाँ, पश्चिम में। कहाँ घुमा कर ला रहा है, पश्चिम में, वो भी किधर, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी घड़ी के सुइयों को विपरीत दिशा में घुमा रहा है। वो भी कितना घुमा रहा है, ये देखो 45 अंश हो गया और ये 45 अंश, ये 45 अंश यानी 135 अंश। ये कितना घुमा है, 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज, यही तो घुमा है, 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमा है, 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा। अब इसको देख ले, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट नॉर्थ बना है, साउथ ईस्ट क्या बना है, नॉर्थ बना है। अब ये देखिएगा, अब जब ये इधर से इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार जब ये चलेगा तो कितना घूमेगा, ये 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा और फिर ये 45 अंश, 90 प्लस 90 प्लस 45 कितना होंगे, 270 अंश। ये घूमा है 270 अंश क्लॉकवाइज। तो अब सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में पूछा गया तो पश्चिम दिशा क्या होगी, क्या पूछा गया है, तो पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा क्या है, ये पश्चिम दिशा है, तो वेस्ट दिशा क्या होगी। अब ये क्रम आपको देखना है कि पश्चिम दिशा क्या होगी। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें देखो पश्चिम दिशा क्या होगी, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी। अब यहाँ से देखिएगा, तो पश्चिम दिशा को 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो या 270 अंश क्लॉकवाइज घुमा दो, इसका आंसर आ जाना चाहिए। अब ये पश्चिम दिशा है कहाँ,
पश्चिम दिशा, जब ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है, उसको 270 अंश क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जो आपको आसानी हो घुमाने में वो आप घुमा दीजिए। अगर वेस्ट से यानी पश्चिम से 270 अंश क्लॉकवाइज जाओगे तो 90 अंश यानी यहाँ से इतना घूमोगे, इतना चलोगे तो 90 अंश घूमोगे, यानी यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे उत्तर में तो 90 अंश ये हो जाएगा, और फिर यहाँ आओगे तो ये 90 अंश हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 90 और 45 अंश बचेगा, ये 45 अंश होगा। 90 प्लस 90 प्लस 45 बराबर 270 अंश क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट को जब 270 अंश क्लॉकवाइज घुमाया तो ये 90, ये 45, तो ये कहाँ आ गए, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट साउथ ईस्ट दिशा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा पर हो जाएगी, यानी पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व दिशा बन जाएगी। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, ये जो फिगर बना के बताया गया, इसमें सिर्फ सवाल बताने में टाइम लगा। अगर सवाल करना होता तो केवल 135 अंश और 270 अंश देखना था कि 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 270 अंश क्लॉकवाइज, या 135 अंश वेस्ट से क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, या 270 अंश क्लॉकवाइज घुमा दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और पेपरों में ये आते भी हैं। अब देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें। तो पश्चिम दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा क्या होगी, ये होगी। अब इसमें दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व बन जाए, क्या कह रहा है, उत्तर दिशा यानी उत्तर को किससे, एन से क्या बन जाए, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बन जाए। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कह रहा है। यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व बन जाए तो साउथ दिशा यानी साउथ दिशा दक्षिण दिशा क्या होगी, साउथ या दक्षिण दिशा क्या होगी, इसमें दोनों लिखे हैं सवाल में। तो साउथ दिशा क्या होगी, यानी साउथ दिशा क्या होगी। अब इसको देख लीजिएगा, उत्तर, यही तो कह रहा है, यदि उत्तर दिशा उत्तर पूर्व बन जाए। देखिएगा ये हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दिशा क्या बन रही है, उत्तर पूर्व बन रही है। ये उत्तर है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर दिशा हो गई। उत्तर दिशा क्या बन रही, उत्तर पूर्व बन रही है, तो नॉर्थ ईस्ट बन रही है। तो साउथ दिशा क्या होगी। अब यहाँ से ये दिशा कितना चली है यहाँ तक आने में, 45 अंश, 45 अंश राइट, यानी घड़ी के सुई की दिशा में चली है। तो यहाँ पर साउथ दिशा को भी घड़ी के सुई की दिशा में 45 अंश चला दोगे, तो घड़ी के सुई की दिशा में 45 अंश चलाओगे तो ये यहाँ पर आके रुकेगी, और इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ये है टाइप 2 का दूसरा सवाल, नहीं टाइप 5 का दूसरा सवाल है ये। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं टाइप 5 का तीसरा सवाल। टाइप 5 के तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, टाइप 5 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए। अब ये देखिएगा क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पश्चिम, इसको नहीं मिटा रहे हैं, देखो अब क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम, यदि दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम, भाई दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो ये दक्षिण पश्चिम है कि नहीं। तो ये दक्षिण पश्चिम कह रहा है, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाए, सवाल में दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाए, उत्तर बन जाए,
दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पूर्व बन जाए, यही तो है उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट बन जाए तो पूर्व दिशा क्या होगी, तो पूर्व दिशा क्या होगी। अब इसमें देखिएगा साउथ वेस्ट के वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। अब इसमें देखिएगा ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है, ये दोनों एक सीधी रेखा पर हैं, यानी 180 अंश मुड़ा होगा। जब सीधी रेखा कब बनती है, जब 180 अंश का कोण बनता है तभी सीधी रेखा बनती है, यानी सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण होता है। तो इसमें देखिएगा अब यहाँ से साउथ वेस्ट से उत्तर बन रही, तो इस प्रकार घूमेगा। जब इस प्रकार घूमता है तो ये क्या कहते हैं, घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है। तो यहाँ पर ये 180 अंश क्लॉकवाइज घुमा है, तो यानी पूर्व दिशा को 180 अंश क्लॉकवाइज घुमा दो। जब पूर्व दिशा क्या है, ये है, इसको 180 अंश क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, यानी ये 180 अंश जब घुमाओगे तो ये इस प्रकार घूमेगा, ये 90 फिर ये 90, तो कहाँ पहुँच जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा पर पहुँच जाएगा। और पहली या दूसरी क्लास में ये बताया था, जब आपसे 180 अंश लेफ्ट या राइट मुड़ने के लिए कहे, जब आपसे 180 अंश लेफ्ट या राइट मुड़ने के लिए कहे तो जस्ट वो अपनी विपरीत दिशा पर पहुंच जाएगा। कहाँ पर पहुंच जाएगा, जस्ट वो अपनी विपरीत दिशा पर पहुंच जाएगा। साउथ वेस्ट की विपरीत नॉर्थ ईस्ट होती है और नॉर्थ वेस्ट की विपरीत साउथ ईस्ट होती है। ठीक, अब इस प्रकार साउथ वेस्ट की विपरीत नॉर्थ ईस्ट हो गई और ईस्ट की विपरीत वेस्ट हो गई, नॉर्थ की विपरीत साउथ हो गई। अब इसके बाद देखते हैं टाइप 5 का चौथा सवाल। ये तीसरा सवाल था, ये तीसरा सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं चौथा सवाल। अब चौथा सवाल क्या कह रहा है, अब देखिए ध्यान से पढ़िए। चौथा सवाल शायद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, एक कोई घड़ी है उसमें 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब यहाँ से देखिएगा, एक घड़ी में जब एक घड़ी बना लो, यहाँ पर देखो बना के समझाते हैं। ये मान लो एक घड़ी हो गई, जब 3 कब बजेगा, जब बड़ी वाली सुई 12 में होगी और छोटी वाली सुई कहाँ होगी, 3 पर होगी। ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12। ये बड़ी वाली सुई 12 में होगी और छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी, 3 पर होगी। अब कह रहा है सवाल पे, जब एक घड़ी पर 3 बजे हैं तब इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। अब मिनट की सुई जो है ये उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब इसमें देखिएगा, तब घंटे की सुई इसको पूछा है किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। जल्दी से इसका आंसर आप दोगे कि ये घड़ी की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिएगा यहाँ से दिशाएं कितनी होती हैं। अब इस यहाँ से जब ये 45 अंश मुड़ाएगा, कि 45 अंश मुड़ के आ रही है नॉर्थ ईस्ट में है, एक्चुअल में कहाँ पर, नॉर्थ में, और वो बता कहाँ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो 45 अंश कितना मुड़ेगा, 45 अंश क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ये जब ये सुई 45 अंश क्लॉकवाइज मुड़ रही तो ये भी सुई 45 अंश क्लॉकवाइज मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, और तब ये यहाँ पर आ जाएगी। और ये दिशा कौन होती है, साउथ ईस्ट दिशा होती है। तो यहाँ पर पूछा है घंटे की हावर की सुई कहाँ पर होगी, साउथ ईस्ट दिशा में होगी। कहाँ पर होगी, साउथ ईस्ट दिशा में। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कहाँ पर, साउथ ईस्ट दिशा में। अब इसके आगे सवाल देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। एक घड़ी में 4:30, इसको नोट करो, उसके बाद बताते हैं। अब इसमें देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। एक घड़ी में
4:30 है, यानी 4:30 बजा हुआ। एक कोई घड़ी है ये, उसमें 4:30 बजा हुआ है, यानी 3 की सुई ये होती है, यहाँ पर 3 होता है और 4 यहाँ पर होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा और ये 12 होगा। 4:30 कब बजेगा? 4:30 जब कब बजेगा? जब बड़ी वाली सुई 6 पे होगी और ये छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी? 4 के थोड़ा सा आगे, 4 के थोड़ा सा आगे बजे, तब घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब इसमें क्या कह रहा है? घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये हो गई हावर्स की घंटे की सुई, ये हो गई मिनट की सुई। ये कहाँ पर कह रहा है? ये इसमें कह रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण, ये साउथ वेस्ट कह रहा है, ये साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में हो तो उस समय मिनट की सुई कहाँ पर होगी? देखिए ये एक्चुअल में है कहाँ, और क्या कह रहा है? साउथ वेस्ट में कह रहा है, और ये एक्चुअल में है कहाँ? ये एक्चुअल में है साउथ ईस्ट में है। अब यहाँ से देखिएगा, तब कह रहा है कि मिनट की सुई कहाँ पर होगी। अब ये इसको देखिएगा, कह रहा है एक घड़ी में 4:30 4:30 बजे, तब घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो उस समय मिनट की सुई कहाँ पर हो? एक्चुअल जब 4:30 बजेगा तब घड़ी की सुई घंटे की साउथ ईस्ट में होगी और मिनट की कहाँ पर होगी? साउथ में होगी। अब क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट को कहाँ ला रहा है? साउथ वेस्ट में ला रहा है, तो यानी यहाँ पर ला रहा है, तो ये कितना चलेगा? 90 अंश चलेगा। यानी ये वाली सुई जब 90 अंश चलेगी तो ये वाली सुई भी 90 अंश चलेगी। जब ये भी 90 अंश चलेगी, ये 45 चलेगी और ये भी 45 चलेगी, तो ये मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई भी 90 चलेगी। तो साउथ से कहाँ पर आ जाएगी? वेस्ट से में आ जाएगी, साउथ से वेस्ट में आ जाएगी, यानी पश्चिम में आ जाएगी। अब उसमें क्या कहा गया है कि मिनट की सुई कहाँ होगी? मिनट की सुई पश्चिम दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। यहाँ साउथ ईस्ट से 90 अंश क्लॉकवाइज मुड़ा दो, घंटे वाली को भी और मिनट वाली को भी। घंटे वाली को जब खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि घंटे वाली सुई कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में है, तब मिनट वाली को भी 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ से वेस्ट में आ जाएगी और इसका यही आंसर हो जाएगा। चलो आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। शायद काफ़ी बड़ी भी क्लास हो गई, 40 मिनट की क्लास हो रही है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगला जो पार्ट होगा तो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।